कीमती आरा से हमें आगाह कर रहे थे, तो गुज़िश्ता रात से ही कुछ ऐसे मनाजिर सामने आए, कुछ ऐसी गुफ्तगू सामने आई कि जिससे पाकिस्तान का वक़ार बुलंद और पड़ोसियों का चैन जो है वो मज़ीद डिस्टर्ब हुआ। स्विट्ज़रलैंड में जो ईरान अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात के आगाज़ से कबल जो है अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने पाकिस्तान के किरदार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को गैर मामूली खराज तहसीन पेश किया। उनका ये कहना था कि फील्ड मार्शल की हिकमत अमली ना होती तो शायद आज हम इस मुकाम तक ना पहुँच पाते। इसी पर बात करेंगे, चूँकि वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब भी मौजूद थे। ना सिर्फ जेडी वैंस साहब ने फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ की, पूरी डेलीगेशन की तारीफ़ की। पाकिस्तान की पहुँचा है, हमारी बैकडोर डिप्लोमेसी को सराहा गया और ये भी इस बात को भी खराज तहसीन पेश किया गया कि अगर पाकिस्तान अपना किरदार अदा ना करता तो ईरान के साथ आज एक पेज पर अमेरिका ना बैठकर बात कर पा रहा होता। इस सारे मामले पर बात कर लेते हैं। एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये पूरी नेशन के लिए एक प्राइड मोमेंट है, इसलिए कि वंस नहीं ट्वाइस नहीं, हर स्टेज पर, चाहे वो मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड में हो रहे हैं, हर जगह पर पाकिस्तान की तारीफ़ की जा रही है। और ख़ास करके फील्ड मार्शल साहब के जो स्ट्रेटिजिक सलाहियतें हैं, जिस तौर से उन्होंने सारे मुल्कों को एक पेज पर रखा, गल्फ से भी बात की, ईरान से भी बात की, अमेरिका को भी इसमें शामिल रखा, इसकी तारीफ़ें की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया सादिया फैसल, आपने इनवाइट किया है और वालेकुम सलाम कौम को भी सलाम अलैकुम सुबह सुबह जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा और मैं तो तकरीबन 13 महीने पीछे जाके लिंक करता हूँ कि पिछले साल अगर आपको बड़ा क्लियर याद होगा कि मई 2025 में जब हिंदुस्तान ने हम पर हमला किया था, तो उस वक्त तो उनका यही ख्याल था कि भावलपुर और कुछ और जगहों पर स्ट्राइक करके एक पाकिस्तान के लिए एक न्यू नॉर्मल बना दिया जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान को मलाइन करना चाहते थे कि एक दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। वो रेस्ट इज हिस्ट्री, में उसमें तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप देखें 13 महीने में कहाँ से हम कहाँ खड़े हैं। जो हम चाह रहे थे जाहिर है और हम साबित करते आए पिछले कई महीनों से, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी हुई इस जंग के अंदर सिर्फ एक पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी यही निकली है कि दुनिया ने हमें रियलाइज किया कि ना हम सिर्फ पिछले साल दहशतगर्द थे, खुदा ना खास्ता, अब मोस्ट पीस लविंग अगर कोई मुल्क है, अगर जान जान जो पीस में कंट्रीब्यूट कर सकता है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के सरबराह जो हैं वो फील्ड मार्शल और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी, तमाम डिप्लोमेट्स हमारे जो कंसिडर्ड ओपिनियन अब दुनिया की ये है। हमने बहुत ज़्यादा एक अब एग्री करेंगे सादिया कि हमने बहुत ज़्यादा जो ट्रेडिशनल नेगोशिएटर्स होते थे, या फैसिलिटेटर होते थे या मीडिएटर होते थे, उनको रिप्लेस किया है। बहुत सारे मुल्क जब भी मेडिएशन का नाम आता था दुनिया में, जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, तो वो चंद 1 2 3 मुल्क ही गिने जाते थे जो नेगोशिएट करवाते थे, फिजिकली प्लेटफॉर्म देते थे या मैनेज करते थे इस तरह की। एक चैलेंज सबसे बड़ा इसमें ये था, आमतौर पर जो मुल्कों की पहले जंगें बंद होती हैं वो ऑलमोस्ट कंपैटिबल होते थे पावर में, मिलिट्री में भी, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी ऑलमोस्ट नोन होते थे। ईरान इराक है, अगर कोई आज भी यूक्रेन की बात करेगा और रशिया की बात करेगा, एक स्टैंड लोन जंग चल रही होती है। दुनिया उस तरह इफेक्ट नहीं हुई, वो 5 साल प्लस से चल रही है जंग। ये 40 दिनों के अंदर दुनिया ऑलमोस्ट आपने देखा हॉस्टेज बन गई, इकोनॉमिकली भी, फ्यूल क्राइसिस भी। तो ये बहुत चैलेंजिंग था। एक डाइवर्जेंट इसलिए ज्यादा था कि एक तरफ सुपर पावर है बैक्ड बाय इजराइल, उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट थे, और यहाँ एक तरफ ईरान था जो सैंक्शन जिस पर लगी थी इतने सालों से। अमेरिका का माइट था, उसको अना थी कि हम बहुत बड़ी सुपर पावर है भी। दुनिया में, मैं आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश करता चलूं कि दुनिया में जो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग होती है उसका 41% अमेरिका करता है अपनी मिलिट्री पर, यानी कि 41% दुनिया का मिलिट्री स्पेंडिंग अमेरिका की है। और नेक्स्ट जो 10 मुल्क है उनका मिला लिया जाए तो अमेरिका की स्पेंडिंग से फिर भी अमेरिका की स्पेंडिंग ज्यादा है। तो ये वो ईगो थी जिसकी वजह से अमेरिका चाहता था कि मैं मिलिट्री माइट हूं और मुझे वो राइट होना चाहिए। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक ओकेजन भी है, एक एलिमेंट ऑफ प्राइड भी है पाकिस्तान के लिए ओवरऑल, कि हम दुनिया ने हमें एंड नो लेस देन अमेरिकन ने और ईरानियन ने साइमल्टेनियसली हमें एक क्रेडिबल पार्टनर इन पीस माना। एब्सोल्युटली खालिद साहब, वो जो आपने बात की थी ना कि भारत एक न्यू नॉर्मल बनाना चाह रहा था, पाकिस्तान की तारीफ़ें अब भारत के लिए न्यू नॉर्मल हैं एंड दे हैव टू स्वैलो इट इन। अच्छा सर, आपने जो गुफ्तगू की है उससे एक मैं ज़रूर अज़राए मजाक तो नहीं, लेकिन इतनी टफ सिचुएशन में, इतनी टफ डिप्लोमेसी में, जब काउंटर पार्ट्स आपकी ना सिर्फ तारीफ़ करें बल्कि दे फाइंड वे कि वो उसको थोड़ा सा कूल डाउन भी करें। कल का एक बड़ा अहम बयान था जेडी वैंस का, उन्होंने कहा कि भाई 2 मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम लोग हैं। एक का तो जाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी शरीक हयात का जिक्र किया, एक इंडियन और दूसरे पाकिस्तानी आसिम मुनीर। और जितनी मैंने इतनी बात पिछले 3 महीने में उनसे नहीं की, उतनी मैंने जनरल आसिम मुनीर से कर ली हैं। और ना सिर्फ
इनको इस तरीके से उनके लाइटर वे में तारीफ की, बल्कि फिर उनकी स्टेट्समैनशिप की भी तारीफ की। व्हाट डज इट एब्सोल्युटली मीन फॉर अस, फॉर पाकिस्तान, कि जहां पे हमसे यू रिमेंबर डू मोर के मुतालबे से लेके, मैं बहुत पीछे चला गया हूं, लेकिन वहां से लेके यहां तक के सफर को, डू वी जस्ट सम अप लास्ट ईयर की जो हमारी विक्ट्री है इंडिया की, या फिर इससे भी बढ़ के हमारे इसमें एफर्ट्स आप पुट इन करना चाहेंगे राइट फ्रॉम 2019? जी फैसल, आपने बिल्कुल सही एक फ्लैशबैक की तरफ इशारा किया है। और मैं तो उस वक्त पाक फ़िज़ाइया में सर्विस भी कर रहा था और हमें पता होता था कितना प्रेशर डाला जा रहा है इस वक्त डू मोर वाला। और डू मोर के अलावा जब आप डू मोर कर लेते थे तो नया डू मोर आ जाता था। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जाहिर है उस वक्त आप जरा कंपेयर करते जाएं कि इंडिया कितना रेलिवेंट था। वो हकीकत थी कि दुनिया में, क्योंकि उसके ट्रेड ज़्यादा था, उसकी इकोनॉमी बड़ी थी और जाहिर है उसके डिप्लोमेटिक टाइज बड़े मुल्कों के साथ थे, तो कोई मुल्क इंडिया से बिगाड़ना ही नहीं चाहता था। इवन अगर उसने गलत भी किया, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भी होती थी, तो वो रेफरेंस में पाकिस्तान की तरफ ज्यादा इशारे किए जाते थे और उनकी तरफ कम किए जाते थे, बल्कि ना होने के बराबर। तो बिल्कुल ठीक कहा, बहुत लंबा सफर है। और इस वक्त भी जो दुनिया में जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, और दोबारा हम उसी बात पे आते हैं कि देखिए आज इतना डाइवर्जेंट थी कि एक तरफ अमेरिका ने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किए थे, बैक्ड बाय इजराइल, और ऐसा मुल्क और प्रेसिडेंट खास तौर पर ट्रंप, जो रोजाना की बुनियाद पर ट्वीट कर सकते हैं, सोशल मीडिया ट्रूथ, और उसको बड़ा सहारा लेते थे, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव था। क्योंकि जरा सा अगर उनकी मर्जी के खिलाफ होता, उनको ये शक पड़ता कि पाकिस्तान बायस्ड है या पाकिस्तान ने कोई ईरान के हक में बात कर दिया, तो हमारी डिस्क्रेडिट होने में देर नहीं लगनी थी। ये थिन लाइन थी बड़ी मेंटेन करना, जिसके अंदर आपने उनकी इंटरेस्ट को भी वॉच करना है, ईरान को भी ऐसी महसूस नहीं होने देना चाहते कि एक तरफ सुपर पावर की वजह से हम अलाइंड है उधर। तो आई थिंक बहुत ही चैलेंजिंग आई एम श्योर हुआ होगा। हम बाहर बैठ के सोच सकते हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट लाइक अ ग्लास हाउस था जिसके अंदर आप पूरी दुनिया 8 बिलियन लोग देख रहे थे पाकिस्तान की एक्टिविटीज और कंट्रीब्यूशन को। तो ये आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड भी, एंड आई एम श्योर मस्ट हैव बीन वेरी वेरी चैलेंजिंग। राइटली आई हैव अबाउट 40 सेकेंड्स विद मी। क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, पाकिस्तान का नाम इतना ऊंचा हो रहा है, हर कोई बात कर रहा है इस बारे, इंडिया क्या इस पूरे मुज़ाकरात को किसी तौर से सैबोटाज करवाने की कोशिशें करेगा ताकि पाकिस्तान का नाम ना बढ़े? सादिया, ये तो हो रही थी जब से सीज फायर हुआ था, और ये आपने देखा प्रोलॉन्ग हो गया सीज फायर, लेकिन नो वॉर नो पीस में चलते रहा, ये पूरा खित्ता चलता रहा। सबसे बड़ी वजह ही मेरा ख्याल है एक ऐसे ही लोग थे, और खास तौर पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं भूलना चाहिए। वो नहीं चाहते थे कि ये डील हो, वो चाहते थे कि अगर वॉर नहीं भी होती किसी वजह से, नंबर वन तो वो चाहते थे जंग लगी रहे, अगर वो समझते थे कि नहीं भी अगर होती तो फिर नो वॉर और नो पीस के दरमियान चलते रहे, क्योंकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर लेबनान में एक न्यू नॉर्मल रखें कि एज एंड व्हेन बेसिस पर ईरान पर या लेबनान पर मैं जब चाहूं हमले करता रहूंगा। तो आई थिंक ये उनकी नेफेरियस डिजाइन जरूर थे दोनों के, कि पाकिस्तान तो लैदा हो गया, लेकिन वो चाहते थे कि ऐसी सिचुएशन में दुनिया हैंगिंग रहे कि उनकी लिबर्टी ऑफ ऑल द नेफेरियस इल विल्स आर बीइंग बैरिड नाउ। बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम मामले पे गुफ्तगू